फ्रेंड्स, ईद आने से पहले ना ज़माने भर के काम होते हैं जो हमने करने होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि यार टाइम से ना सारे काम हो जाएं। अगर हमारी कोशिश ही रहती है, जो होना होता है ना वो तो उसने अपने वक्त पर ही होना होता है। कपड़े सिलाई करने की इतनी ज़्यादा कोशिश की कि हो जाए पर नहीं हुए। तो लास्ट रोज़ों में इतनी भाग दौड़ होती है कि इंसान को समझ नहीं आती कौन सा काम पहले करे और कौन सा काम बाद में करे। मेरा भी यहाँ पर यही सीन चल रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार कौन सा काम मैं पहले करूँ, कौन सा काम बाद में करूँ। हालांकि इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ कर कर मैं फिर अपने काम पर बैठती हूँ, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक पाँव सिलाई की तरफ था और एक पाँव बाज़ार की तरफ था कि ईद से पहले सारी चीज़ें ला कर रख लें घर में, क्योंकि कभी तो ऐसा होता है कि ईद पर शॉप्स नहीं खुली होती। दूसरा ये कि अब जाएँ वहाँ से लेकर आएँ, फिर टाइम वेस्ट हो, फिर इतना डिले हो। इससे पहले ये सारे काम फाइनल कर लें, वाइंड अप कर लें, जो जो हमारी प्रिपरेशन रहती है वो पूरी कर लें, फिर ताकि हमारा जो मेन दिन हो ना उस दिन हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं अपने शहज़ादे को लेकर चली गई थी बाज़ार, वहाँ के सारे काम वाइंड अप कर कर फिर मैं आ गई थी सुकून से। आज का सीन कुछ इस तरीके से था ना कि एक पाँव किचन में, एक पाँव सिलाई में, एक पाँव बाज़ार में और एक पाँव घर की सफाइयों में। मतलब इतना मैं कोई भागम भाग में गुजार रही थी ना अपना दिन। मुझे ऐसा लग रहा था यार इस दफ़ा तो ना मुझे मेहंदी लगाने की फ़ुर्सत मिली, ना मुझे तैयार होने के लिए, ना मुझे किसी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ मैनेजमेंट ही नहीं की, सारी चीज़ें ख़राब हो गया। असल में ऐसा है ना कि कभी कभी हम जब अकेले होते हैं फिर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना, फिर इंसान को समझ में नहीं आती कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में। तो बस यहाँ पर फिर भी जैसे कैसे करते करते मैंने सारे काम वाइंड अप किए थे। जो कपड़े लोगों की सिलाई करने वाले थे वो भी मैंने उनको सिलाई करके टाइम से दे दिए थे ताकि उनकी ईद भी ख़राब ना हो। फिर जो अपने घर के करने थे मैंने कहा यार चलो घर वाले तो फिर भी समझ लेते हैं, बाहर वाले जो होते ना वो नहीं समझते। वो कहते हैं हमने तो आपको टाइम से दिया था, हमें अभी आपसे टाइम से ही चाहिए। तो ये वाला कुछ सीन था। अच्छा, यहाँ पर इजी पीजी से डिज़ाइनिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी अपने समर के ड्रेसेस स्टिच करने हों, यहाँ से देकर फटाफट से कॉपी कर लें और आप लोग अपने कपड़े भी बना लें। अगर ख़ुद सिलने हैं तो ख़ुद सिल लें, अगर दर्जन को दिखाने ये वाले डिज़ाइन तो दर्जन को दिखा दे, इतने फिट लगते हैं ना। असल में ऐसा सीन है कि हम लोग लॉन के या चिकन के कपड़ों में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करते। एक दो मरतबा इंसान बाहर पहनता है फिर पहनने होते हैं घर में। अब इतना उन पर हम लोग डिज़ाइनिंग या ख़र्चे और ये वो कर लेना फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और घर में तो फिर इंसान कहता है जितना घिसा पिटा गर्मी का सूट होगा ना उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये ट्राउज़र के डिज़ाइन था। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन ऐसा लश करके बनाया ना कि नेकलेस वगैरह पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा है और पहनने में ना बहुत प्यारा और ऐसे डिसेंट सा डिज़ाइन लगेगा। इतने ज़्यादा वो फूल बूटे वाले मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया। मैंने कहा सिंपल बना लें ताकि थोड़ी ज्वेलरी की भी बचत हो जाए, पैसे बच जाएंगे। आप लोग को कोई नेकलेस वगैरह कुछ नहीं पहनना पड़ेगा, ऐसे लगेगा मोतियों का हार पहना हुआ है। और आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा कि आप लोग को ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों को चांद रात बहुत 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 ज़्यादा मुबारक। हम लोग यहाँ पर जी कर रहे हैं सुबह की तैयारी। घर में बड़े होना ना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर रात में प्रिपरेशन कर कर फिर सोऊंगी। तकरीबन सारे काम रात में कर देंगे, लाइक सेवइयों का दूध उबालना, मेवे वगैरह का कद्दूकस करना, वो सब कुछ कर कर रात में सोएंगे। सुबह उठकर बस सेवइयाँ उबाल ली होंगी, उनको बाउल में डालना होगा और हमसायों को और घर वालों को सबको दे देंगे। तो यहाँ पर बस चवारे मैंने धो लिए अच्छे तरीके से, 2-3 मिनट भिगो लिया ताकि थोड़े से नरम हो जाए। दूध में उबाल कर ठंडा कर कर दूध को फ्रिज में रख देंगे। चलें फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं, वो है चिकन की मैरिनेशन करने का। और सबसे पहले हम चिकन में कट्स वगैरह लगा देंगे बहुत ही बड़े बड़े से, ताकि ये अंदर तक ना इसका सारा मसाला वगैरह जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ऐसे ड्राई ना लगे खाने में। तो मैंने इसमें सारे बहुत गहरे से कट लगा लिए। चाहे पकते वक्त ना ये टूट भी जाए तो मसला नहीं है, घर में ही बनानी है। लेकिन ये है कि थोड़े अगर कहीं गोश्त ऐसे खाली सा होना तो मज़ा नहीं आता, टेस्ट पूरा अच्छे तरीके से नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैं इसका ये वाला काम कर लूँगी ना जब, फिर समझो कि आधा काम हो गया। मेन जो कट्स होते हैं ना वो लेग पीस में लगाए जाते हैं ताकि उसके अंदर ना बिल्कुल ऐसे मसाला वगैरह जो है वो जज्ब हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक मसाले हो। मैंने इसके अंदर पता है इस दफ़ा क्या डाला है,
हर दफ़ा हम लोग मसाले डालते, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है लिटरली। मतलब मैंने कहा मुझे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसका, तो मैंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, दही और चाट मसाला और हल्का सा नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। उफ, क्या तो लश इसका जायका था, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, इतना यमी सा लग रहा था। वैसे तो हम लोग इसके अंदर टिक्का मसाला ये वो सब भरते हैं, लेकिन उनकी बात अलग है। और जो ये चाट मसाले वाला छोटा सा मैंने ट्रिक लगाई ना, उसकी तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अच्छा, इसके बाद ना फिर ये मेवे वगैरह कद्दूकश करके सब कुछ रेडी शेडी कर कर मैंने रखा था। मैंने कहा सुबह में ना फजर पड़ने के बाद इन लोगों को सवैयाँ चाहिए होती है और इन लोगों को हर चीज़ की जल्दी होती है, तो उस जल्दी को ख़त्म करने के लिए ना सारे काम रात में कर लिए जाए। सुबह में ऐसा होता है कि आखिर नींद से बंद हो रही होती है हमारी। चलो भैया चलो, ईद का लास्ट काम हो गया, सबके कपड़े वपड़े हो गए हैं प्रेस। ये जिन भूत अभी तक जाग रहे हैं, इनको सोना नहीं आ रहा, इनके चक्कर में अब ये ज़रा भाइयों की हो जाते हैं शशके पॉलिश। ये लोग लेकर आए अपने नखरों के लिए, तो अब ये उनको लगा देती हूँ, उनके फेशियल फूशियल का टाइम हो गया है। तो बस अब लास्ट काम यही होगा, रात का खाने वाने सब चीज़ का काम हो गया, सिर्फ घर की सफाइयाँ रह गई हैं, जो सुबह उठकर मैंने सारा घर चमचमाचम करके धो लेना है। आधी रात को इसको टॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए है शाम हैं, ये दो दे दूँ? है दाढ़ी मूछों वाला हमारा बच्चा हो गया बड़ा जवान।